हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है प्रमुख पुरस्कार पदक सम्मान किन्हें दिए गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल ही जाते हैं, तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, और मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है नोबेल पुरस्कार 2024, नोबेल पुरस्कार 2024। तो किन्हें प्राप्त हुए और किस कार्य के लिए प्राप्त हुए और किस क्षेत्र में प्राप्त हुए, तो अच्छे से याद करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकोन। विक्टर एंड गैरी, आपको अच्छे से याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक से याद करो, कैसे भी याद करो, बट आपको याद होना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एंड गैरी, जिन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दो लोगों को दिया गया है, विक्टर एंड गैरी, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूकोन। विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूकोन को माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए दिया गया। सेकंड है भौतिकी। भौतिकी फिजिक्स में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी, जॉन जेफरी। फिजिक्स में कौन है? जॉन एंड जेफरी। और चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एंड गैरी। तो अब फिजिक्स में दिए गए हैं जॉन एंड जेफरी को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए दिया गया। नेक्स्ट है रसायन केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस और जॉन जस्पर। देखो, फिजिक्स में जो जॉन है वो हॉपफील्ड है, और जो केमिस्ट्री में दिया गया है वो जॉन जस्पर है। तो डेविड, डेमिस एंड जॉन आपको याद रखना है। और रसायन क्षेत्र में क्यों दिया गया है, कौन से कार्य के लिए दिया गया है? तो इस कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं शांति के लिए। नेक्स्ट देखते हैं शांति। तो शांति के लिए निहोन हिंडाक्यो, तो आपको याद रखना है निहोन। शांति के लिए निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है। उन्होंने क्या किया? परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए इन्हें दिया गया है। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडाक्यो को दिया गया। तो शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडाक्यो। अब है अर्थशास्त्र। डेरोन एस्मोग्ल्यू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स। अब जेम्स तीन है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है और अर्थशास्त्र में भी है। तो जेम्स रॉबिन्सन है, वो है अर्थशास्त्र से। डेरोन एस्मोग्ल्यू, साइमन और जेम्स रॉबिन्सन इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संस्थाओं से रिलेटेड किसे दिया गया? तो तीन लोग हैं, डेरोन, साइमन, जेम्स। डेरोन, साइमन, जेम्स। और जेम्स जो है अर्थशास्त्र में भी है, जो है रॉबिन्सन, और जो केमिस्ट्री में है जॉन जेस्पर। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य के क्षेत्र का। तो साहित्य के क्षेत्र में हान कांग एक व्यक्ति को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में हान कांग को उनकी गहन काव्यात्मक के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, तो है साहित्य के क्षेत्र में हान कांग। तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2024 का। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। तो दो लोग तो ये हो गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूकुन, इनको क्यों दिया गया? माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय के लिए इन्हें दिया गया। सेकेंड है भौतिकी में फिजिक्स में भी दो लोग हैं, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड वो किसमें? फिजिक्स में। कृत्रिम तंत्रिका तंत्र नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत मशीनों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं रसायन में तीन
रसायन शास्त्र में 3 हो गए, डेविड डेमिस एंड जॉन जस्पर। और शांति के लिए निहोन हिंडाक्यो। तो टोटल कितने लोग हो गए? दो दो हो गए चिकित्सा के, 2 फिजिक्स के 4, और 3 रसायन शास्त्र के 7, 1 शांति के लिए 8, और 3 अर्थशास्त्र के लिए 11, और 1 साहित्य में। टोटल हो गए 12 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य में एक ही व्यक्ति है, हॉन कांग। साहित्य में हॉन कांग, और अर्थशास्त्र में जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन और डेरॉन एस मोलियो। इन्होंने क्या क्यों दिया गया है? क्यों इन्होंने संस्था कैसे बनती है और संस्थाओं के अध्ययन के लिए काम किया, इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य में हानकांग इनकी गहन काव्यात्मक गति के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2023-24 की सौंदर्य प्रतियोगिता। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पौरवाल। आपको अच्छे से याद रखना है, मध्य प्रदेश से है। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पौरवाल। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रचेल गुप्ता जालंधर पंजाब से है। जालंधर पंजाब से रचेल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल। ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल अमेरिका से है। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने किया है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक गणराज्य की है। मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्श अमेरिका की है। मेडिसन मार्श मिस अमेरिका मेडिसन मार्श अमेरिका की है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2023 का सैनी प्लासियोस निकारागुआ की है। मिस दिवा यूनिवर्स तो ये मिस विश्व यूनिवर्स तो ये है श्वेता शारदा, मुंबई से है श्वेता शारदा। मिस विश्व यूनिवर्स 2023 का दिया गया। मिस यूएसए 2023 सवाना गैकीविज है मिस यूएसए। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियांश सेन राजस्थान से है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना राजस्थान से। मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियांश सेन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। तो जीव विज्ञान में अश्विनी कुमार और मदीना सुबा रेड्डी, 2 लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। जीव विज्ञान में अश्विनी एंड मदिका। रसायन विज्ञान में अक्तु बीज और देवव्रत मेथी। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में विमल मिश्रा। तो विमल मिश्रा वाला याद रखना है आपको अच्छे से। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान से संबंधित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विमल मिश्रा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इंजीनियरिंग विज्ञान में दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। दीप्ति रंजन साहू, रजनीश कुमार। गणित विज्ञान में अपूर्वा खरे और नीरज कयाल। औषधि विज्ञान में दीप्यमान गांगुली। भौतिक विज्ञान में वासुदेव दास गुप्ता, अनिंत दास। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीव विज्ञान में 2 लोगों को दिया गया, अश्विनी एंड मदिका। अश्विनी कुमार, मदिका सुब्बा रेड्डी। रसायन विज्ञान में अकतु बीज देवव्रत मेथी, 2 लोगों को। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में विमल मिश्रा। इंजीनियरिंग विज्ञान में दीप्ति रंजन साहू, रजनीश कुमार। गणित विज्ञान में अपूर्वा खरे। गणित विज्ञान अपूर्वा खरे, नीरज कयाल। औषधि विज्ञान में दीप्यमान गांगुली। भौतिक विज्ञान में वासुदेव दास गुप्ता, अनिंद दास। अब देखते हैं 77वां बाफ्टा पुरस्कार, 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है बाफ्टा पुरस्कार 2024 में? कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया? ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा है। इसका डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन। तो याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर,
इसके डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बन गए क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, सिलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, एम्मा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन। नेक्स्ट देखते हैं 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म वो थी बाफ्टा। 77वां अवार्ड हमने पढ़ लिया। ये है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। तो सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी गई इसमें? आटम। इसके निर्देशक है आनंद एकाशी। हिंदी फिल्म गुलमोहर, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, निर्देशक राहुल वी चितेला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, फिल्म कंतारा के लिए। अब बेस्ट अभिनेता का खिताब ऋषभ शेट्टी। बेस्ट अभिनेत्री नित्या मेनन एवं मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्वराज बड़जात्या, फिल्म ऊंचाई के लिए। स्वराज बड़जात्या, फिल्म ऊंचाई के लिए। देखते हैं नेक्स्ट है 77वां कांस फिल्म पुरस्कार 2024। पामे डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, पामे डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा सीन बेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री जैसी प्लेमसन, अनसुया सेनगुप्ता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिगुएल गोम्स ग्रांड टूर। भारतीय कलाकार अनसुया सेनगुप्ता को फिल्म द शेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जबकि पायल कमाड़िया निर्देशित भारतीय फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट में ग्रांड पिक्स पुरस्कार जीता। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, जो बाफ्टा पुरस्कार से में दिया गया सेम है, लगभग दोनों सेम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन। तो ये बाफ्टा जो पुरस्कार दिया गया सेम, इसमें याद रखना है आपको। ऑस्कर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन जो है उसके डायरेक्टर है, जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। 2024 को जो रेमन पुरस्कार दिया गया वो 66वां है और इसमें भूटान से कर्मा फुंतशो को दिया गया है। कर्मा फुंतशो भूटान के व्यक्ति को दिया गया है। गुस्सेन थी नगोक फुओंग वियतनाम के। परविजा फरहान इंडोनेशिया के और मिया जाकी हायायो जापान के। 4 लोगों को दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर उपन्यास रैक्यूम इन रागा जानकी। नीलम शरण गौर को उपन्यास रैक्यूम के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2023 का। हिंदी में संजीव उपन्यास मुझे पहचानो, हिंदी में संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। मैथिली में वासुकीनाथ झा निबंध बोध संकेतन। उर्दू में सादिका नवाब सहर राजदेव की अमराई। संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र शून्य मेघानम। असमिया में प्रणव ज्योति डेका डॉक्टर प्रणव ज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्प। बोडो में नंदेश्वर देमाली, बोडो में नंदेश्वर देमाली। डोगरी विजय शर्मा दो सदिया इक सोर। जो गुजराती में विनोद जोशी को प्रबंध काव्य सैरंद्री, विनोद जोशी को गुजराती भाषा में दिया गया। कन्नड़ लक्ष्मी शाह तालपड़ी निबंध महाभारत अनुसंधान दा। कश्मीरी में मंशूर बनिहाली। कोंकणी में प्रकाश एस प्रेंकार कहानी वर्सल के लिए दिया गया है। मलयालम ईवी रामकृष्णन मलयाला नोवेल लिटे के लिए दिया गया। मणिपुरी सोरोखेबम गंभीनी याच गबा नाग हालो। मराठी में कृष्णात खोत उपन्यास रिंगाण के लिए, उपन्यास रिंगाण के लिए मराठी में कृष्णात खोत को दिया गया। ये बॉर्डर्ड है। नेपाली में युद्धवीर राणा निबंध नेपाली लोक साहित्य। ओडिया में आशुतोष परिंडा अप्रस्तुत मृत्यु। पंजाबी में स्वर्णजीत सवी। नेक्स्ट है राजस्थानी में गज सिंह राजपुरोहित कविता पलकती पित्र।
कलकती प्रीत, तो ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी में गज सिंह राजपुरोहित। संताली तूर्य चंद बास की कहानी जाबा बहा। सिंधी में विनोद आसुदानी, कविता गजल हाथी पाकी दीजेन। तमिल में राजशेखरन। तेलुगु में टी पंतजलि शास्त्री। बड़ला में सोपन में चक्रवर्ती। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 इम्पोर्टेंट है। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट टेलर स्विफ्ट का है। मिडनाइट के लिए एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर, बिली इलिश। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स माइली सारस का। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट आपको अच्छे से याद करना है। टेलर स्विफ्ट का है। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति ने, इन दोनों का है एक फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम खिताब किसने जीता? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। लोक सेवा में प्रो पब्लिका कैलिफोर्निया की है, उसको दिया गया है। खोजी रिपोर्टिंग हन्ना ड्रेयर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के लिए दिया गया है। संपादकीय लेखन डेविड ई हाफमैन वॉशिंगटन से है, जो उनको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। ऑडियो रिपोर्टिंग इनविसिबल इंस्टीट्यूट व यूएससी ऑडियो स्टाफ के लिए। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी राइटर समाचार एजेंसी के फोटोग्राफी के लिए। फीचर फोटोग्राफी एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी टीम को। नेक्स्ट देखते हैं 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार है, उसमें सबसे अच्छी फिल्म रही है आपकी 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर फिल्म एनिमल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इसमें 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया 2024 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहेगी 12वीं फेल। निर्देशक विनोद चोपड़ा जो इसके निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। नेक्स्ट देखते हैं 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहेगी ओपेनहाइम। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा लिली ग्लेडस्टोन। बेस्ट अभिनेता ड्रामा सिलियन मर्फी। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन जो ओपेनहाइम फिल्म के निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सक्सेशन। नेक्स्ट देखते हैं 'पद्म पुरस्कार 2024 25 जनवरी 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल है। अब पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें वैजयंती माला बाली जो कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से है। कोनिरेला चिरंजीवी कला आंध्र प्रदेश से। एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों आंध्र प्रदेश के। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत सामाजिक कार्य बिहार से। पद्म सुब्रमण्यम कला तमिलनाडु से। देखते हैं नेक्स्ट